Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण है और आप देख रहे हैं बिहार तक। एग्जिट पोल जारी हो चुका है, ऐसे में एनडीए को एक बार फिर बढ़त दिख रही है और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हम मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास हैं, जानते हैं कि इस एग्जिट पोल पर उनकी क्या राय है और किस तरीके से एक बार फिर जो एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती है उस पर क्या बोल रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है और एक बार फिर बीजेपी सरकार और मोदी की सरकार बनते दिख रही है। देखिए, धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, एग्ज़िट पोल के बारे में जानने की कोशिश की। ये एग्ज़िट पोल है, सबसे पहली बात ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल आपको 4 जून को आवेगा और उसमें सब स्थिति साफ हो जाएगी। और जहाँ तक इस एग्ज़िट पोल की बात जो आप बोल रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार भारत में एनडीए की सरकार आएगी, सरकार जो भी आएगी हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो वोट से ही आएगी, पब्लिक के वोट से ही आएगी, लोकतंत्र में वोट से ही आएगी। लेकिन हम इस एग्ज़िट पोल को इसलिए अभी नहीं मान रहे, इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ हैं जिसको हम लोग के दिमाग में है। ठीक है, वो 4 जून को कुछ भी हो जाए। आप जान रहे हैं कि पिछली बार 2019 में लहर था, मोदी जी का एक लहर था। उस वक्त उनको पूरे भारत में करीब 61 करोड़ पोल हुआ और उसमें उनको 23 करोड़ वोट मिला। 2019 में उनकी जो है दूसरी बार की सरकार थी और उससे पहले उनको कम था। हम एग्ज़िट पोल को इसलिए नहीं अभी नकारेंगे। और देखिए, जो फैक्ट है उसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही, सरकार आएगी वो हमारी ही सरकार होगी, दूसरे की नहीं। लेकिन ये जो 41 करोड़ वोट उनके अगेंस्ट में पड़ा था, जो और डिफरेंट पार्टी को पड़ा, और इस बार 7 करोड़ वोट बढ़ा भी, मत प्रतिशत भी बढ़ा, तो गोया ये 61 नहीं लगभग 70 करोड़ है। तो अगर 2-3 करोड़ बीजेपी की तरफ गया भी होगा तो 3-4 करोड़ उनके तरफ से ये इंडिया अलायंस की तरफ आया होगा। और ये जो आप उनका मूवमेंट, उनके जो क्या कहते हैं न्याय पत्र या सभी का कमिटमेंट, अगर घोषणा पत्र देखेंगे तो सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र ये इंडिया अलायंस का था। बीजेपी लल्लू भाई, एक अहम सवाल है कि एग्जिट पोल को यदि मानते हैं, मतलब अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें तो बढ़त दिख रही है और एक बार फिर बीजेपी और मोदी की सरकार बनते दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो अब एग्जिट पोल अगर सरकार बन रही है तो ठीक है, सरकार तो लोगों के वोट से ही बनता है ना। हम तो इस सरकार की स्वागत। अहम सवाल है, बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में एक मुश्त मुस्लिमों का वोट राजद और तेजस्वी को मिलता है, लेकिन हार हो जाती है लगातार, कोई अनुरूप सीटें नहीं मिल पाती। यही बात है जो आपने कहा कि मुस्लिम और यादव का और कम्युनिटी का राजद को वोट मिलता है। तो किसी हर बीजेपी के वोट में अगर देखा जाए तो इसका जो शुरुआत ही होता है आरजेडी का 30% से शुरुआत होगा, कहीं भी शुरुआत होगा 30% से शुरुआत होगा। तो जिसकी शुरुआत ही 30% से हो तो एग्ज़िट पोल, पिछली बार तो बिखराव था तो इसीलिए एग्ज़िट पोल बोल रहा था, तो हम लोग भी जान रहे थे और ये मान रहे थे कि हाँ सरकार बनेगी है। और हम लोग खुद माइनॉरिटी एग्जिट पोल से आप सहमत? हम तो सहमत नहीं है, चूँकि इस बार वोट में काफ़ी बिखराव है। बीजेपी के हर कम्युनिटी से आरजेडी को मिला 30% से। जिस पार्टी की शुरुआत ही 30% से हो रही हो तो फिर उसके लिए हम इतना जल्दी नहीं सहमत। क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए की बढ़त है और एक बार फिर मोदी की सरकार बनते दिख रही है? चलिए, आपका स्वागत है। आप इस बारे में हमसे पूछ रहे हैं, हम एक इससे सहमत नहीं हैं, है ना। ये क्योंकि जैसे कि इनके अनुसार बताए थे, लल्लू बाबू बताए हैं कि 2019 में 61 करोड़ के करीब है ना वोट पड़े थे, जिसमें 23 करोड़ है ना बीजेपी को मिला था, तो उसकी सरकार बनी थी। अभी देखिए कि अभी है ना, अभी उस वक्त है ना जो विपक्ष थे उनको एंटी जो थे वो जो है ना उनको कम से कम 39 है ना करोड़ मिला था वोट। आज सब एक साथ हैं और कुछ बीजेपी के वोटों का भी टूटा है इधर, है ना 12% तक टूटने का ही हो रहा है। अब फिर इस कंडीशन में ये है ना एग्जिट पोल, हम लोग है ना असहमत हैं इससे और पूरी तरह से असहमत है। अच्छा, ये एक सवाल और है। एक मुश्त राजद को बिहार में मुसलमानों का वोट मिलता है, एक साथ मिलता है, लेकिन उस अनुरूप सीटें नहीं मिलती है, हार हो जाती है। इसी का तो और भी ये है कि ये अगर हो ये वोट है तो ये वोट गया कहाँ, है ना। ये तो समझने की बात है कि एक मुश्त अगर वोट मिलता है तो ये 30% वोट गया कहाँ, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझने की चीज़। एग्जिट पोल पर सवाल है। एग्जिट पोल पर सवाल है।
क्या लग रहा है जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से फिर एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त है, काफ़ी बढ़त दिख रही है, बीजेपी और मोदी की सरकार बनते दिख रही है? ये एग्जिट पोल नहीं है। ये एग्जिट पोल में एनडीए के फेवर में है। और ये एग्जिट पोल इसी अनुरूप 14 और 19 में भी हाँ, मामला हुआ था। नहीं, 4 तारीख को सब ये पता चल जाएगा। ये एग्जिट पोल एक तरफा एग्जिट पोल है, एक तरफा है। एक तरफा है। अच्छा, एक सवाल और है, एक मुश्त बिहार में राजद और तेजस्वी को मुसलमानों का वोट मिलता है, सीटें नहीं मिलती, हार हो जाती है, क्यों? इसमें राजद को के साथ इसमें खेला है। ये भी हाँ, ईवीएम में भी खेला है। अच्छा, आप ही बताइए, काफी देर से सुन रहे हैं लोगों को, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस लोग बार? जो बोल रहे हैं उसी बात पर हम सहमत हैं। हैं। जो लोग बताए हैं वो बात पे हम सहमत हैं। एग्जिट पोल पर सवाल है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, जो बताए हैं वही बात। क्या काफ़ी देर से लोगों को सुन रहे हैं आप और देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समझते भी राजनीति को, तो इस बार भी एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की बढ़त दिख रही है और सरकार एक बार फिर मोदी जी की एग्जिट पोल जो है वो फ्लॉप होगा, फ्लॉप होगा। बिल्कुल। पिछली बार तो हाँ। हिट हो गया था। नहीं, हिट इस बार नहीं करेगा, इसलिए कि हर कौम के लोग जो है इस बार वोट किया है, और बेरोजगारी और महंगाई इस पर ज़्यादा लोग ध्यान दे दिया है। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरीके से राजद तेजस्वी को मुसलमानों का एकमुश्त वोट मिलता है, पूरा वोट मिलता है, लेकिन सीटें नहीं मिलती, हार जाते हैं, 0 पर आउट हो गए। नहीं, तो इस बार दिया है लोग वोट, हर जाति पिछली बार के भी लोग। तो वोट मिला था। न मिला था, नहीं, कमी था उस वक्त, कमी कुछ था। कमी था। वो कमी इस बार हाँ, नहीं है। इस बार नहीं है कमी। क्या लग रहा है आपको? हाँ, जीतेगा एनडीए, इंडिया गठबंधन जो है। ज्यादातर एग्जिट पोल जो विभिन्न कंपनियों के हैं वो तो बता रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी की सरकार। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप बताइए, उस समय से सुन रहे थे लोगों को, क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त, बीजेपी की सरकार साफ दिख रही है। ये एग्जिट पोल जो है फिक्सिड पोल है। ये फिक्सिड पोल है। फिक्सिड पोल है, इसका कोई मायने नहीं है। असल पता चलेगा 4 तारीख को कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इनको तो 2019 ही में पता चल जाता अगर सिस्टम इनके साथ नहीं होता तो। पूरा सिस्टम इनके साथ था, पिछली बार भी निकल क्या इस जाती बार यहाँ। सिस्टम साथ नहीं है? इस बार मेरे ख्याल से उतना साथ नहीं है जितना पिछले 2019 में था। तो उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस बार निकलेगी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है? हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते, हम इसके फेवर में नहीं है। क्या लग रहा है आपको? वो सारा खेल 4 तारीख को होगा, 4 तारीख को बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए। एक बार फिर लालू भाई के पास हम आते हैं और जानते हैं तमाम लोगों की अपनी अपनी राय। एग्जिट पोल पर तो सभी ने सवाल उठा दिया है, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी एनडीए की बढ़त दिख रही है? देखिए, सवाल उठाया है तो सवाल उठाना जायज़ है। चुनाव आयोग ने जो पहले फेज़ की इलेक्शन हुई, टर्न आउट उसने 12 दिन के बाद उसने बताया, दूसरी फेज़ का जो है 8 दिन के बाद बताया, और इस तरीके से करके ये 7वें फेज़ तक आया। चुनाव आयोग पर ही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो टर्न आउट उसको शाम 7 बजे तक पता चल जाता है, वो 10 दिन 12 दिन क्यों 4% 5% वोट बढ़ रहा है। एग्जिट पोल को इसीलिए लोग जो है खारिज कर रहा है कि 4% 5% बढ़ क्यों रहा है हर दिन। तो अच्छा, आप ये एक बात बताइए, इसमें हंसने की सबसे ज़्यादा बात है चुनाव आयोग पर, सबसे ज़्यादा हंसने की बात है। मतलब ऐसा चुनाव आयोग पूरी दुनिया में नहीं होगा कि आज 1 तारीख को कल आज इलेक्शन हुआ है और इसका टर्न आउट जो है शाम में बता दिया। बाकी सारे का टर्न आउट बताने में तो इस हिसाब से तो इसको रिजल्ट के बाद इसको टर्न आउट बताना चाहिए था ना। जिस तरीके से वो कहता है कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, तो ये 1 तारीख के रिजल्ट 4 तारीख को है, टर्न आउट इसने आज इस लास्ट वाला फेज का कैसे उसने 5 घंटे के अंदर बता दिया। इसको तो कायदे से, अगर ये सही चुनाव आयोग अगर सही तरीके से काम कर रही थी तो इसको जो है टर्न आउट बताना चाहिए था अगले 12 तारीख तक, 10 दिन के बाद। तो यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि ठीक है, वोट किसका क्या पड़ रहा है, एग्जिट पोल क्या है, सरकार किसकी, सारी सरकार हमारी है, लोकतंत्र में सब हमारा है, जो जीता उसके हम ये हैं। लेकिन ये टर्न आउट का जो मसला है ये बहुत भारी मसला है और इसी टर्न आउट के मसले पर खेल होगा। इसीलिए ये सारा जो है कॉन्फिडेंस है, और हो जाए तो उससे हम लोग को क्या मतलब है। हम लोग तो भाई ये जनता है। 3 सवाल अंतिम बार 3 सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की काफ़ी बढ़त है,
बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, एक शब्द में क्या कहें? एग्जिट पोल के हिसाब से बनती दिख रही है, एकदम 100% एग्जिट पोल के हिसाब से बनेगी, लेकिन जब पब्लिक का जब हम लोग लेते हैं ओपिनियन जो घूमते हैं तो उसमें नहीं बन रही है। दूसरी सवाल, राजद को एक मुश्त मुसलमानों का वोट मिलता है लेकिन सीटें नहीं निकल पाती है, हार हो जाती है। पिछली बार एक भी सीट नहीं था। हाँ, ये मसला अब क्यों हार होती है, अब ये है कि अब पता नहीं कहाँ से ये हो रहा है। ये बात फैक्ट है आपका कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट आरजेडी को या कांग्रेस को मिलता है और अभी तक मिल रहा है। अब भविष्य में ये भी हो सकता है कि अब आरजेडी से मुसलमान भी हट सकता है। यदि जब नहीं कुछ जिस होगा तरीके से एग्जिट पोल दिख रहा है उस तरीके से परिणाम आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? 300 प्लस 400 के आसपास दिख रहा है तो क्या कहेंगे? परिणाम का हम स्वागत करेंगे एकदम पूरा दिल जान से, चूँकि हम जो हमारी हुकूमत है तो वो वोट के दम पर आई है और 100% हम उसकी स्वागत करेंगे। और उससे क्या ये कामना कहेंगे? करेंगे अंतिम कि सवाल है, जिस तरीके एग्जिट पोल दिख रहे हैं उस तरीके के परिणाम आते हैं तो आप क्या कहेंगे? परिणाम आते हैं तो संविधान के अनुसार तो उसको स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये है, हम लोग 4 तारीख का इंतज़ार तो ज़रूर करेंगे कि देखा क्या कहेंगे। जीजा, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल है उस तरह के परिणाम आते हैं 300 प्लस 400 प्लस, तो क्या कहेंगे? क्या करेंगे? क्या कहेंगे? जिसकी भी सरकार बनेगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि इतना बहुमत आता है जिस तरह से एग्जिट पोल में दिख रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो मानना है और क्या। मानना है। तो आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोगों की एग्जिट पोल पर अपनी राय है। तमाम लोगों ने एक सवाल तो उठाया है कि एग्जिट पोल पर उन्हें सवाल है, 4 तारीख का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल दिख रहा है यदि इस तरह के परिणाम आते हैं तो उसका स्वागत भी किया है। सहयोगी पंकज ठाकुर के साथ मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।